सोचना छोड़ शुरू कर काम। सोचना छोड़ शुरू कर काम, क्योंकि वक्त दे रहा है तुझे बड़ा इनाम। क्योंकि वक्त दे रहा है तुझे बड़ा इनाम। चुनौतियों को छोड़कर हौसलों को बुलंद कर। चुनौतियों को छोड़कर हौसलों को बुलंद कर, क्योंकि तेरे हौसले से होगा तेरा। नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लो बाय रितु में। फ्रेंड्स, हम सभी कभी न कभी छोटी छोटी बात को बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचने लगते हैं, और एक दो पल के लिए नहीं बल्कि घंटों सोचते हैं। इसी को आम भाषा में ओवर थिंकिंग कहा जाता है। ओवर थिंकिंग कोई गलत नहीं है। ओवर थिंकिंग किसी भी प्रकार के कोई गलत चीज़ नहीं है, बस ये हमारे दिमाग को आराम नहीं देती है और दिमाग बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या समाधान है और क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम ओवर थिंकिंग से बच सके। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग क्या होती है? जब हमारा दिमाग किसी चीज को बहुत ज्यादा, बहुत गहराई से और बहुत देर तक उसी बातों को सोचता रहता है, तो उसी को हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओवर थिंकिंग होती किस लिए है? सबसे पहली बात कि भविष्य के डर से हमें ओवर थिंकिंग होती है। हमारी पिछली असफलताओं से हमें ओवर थिंकिंग होती है। कुछ ऐसे डर जिसका हम सामना नहीं करना चाहते हैं, उस कारण से ओवर थिंकिंग होती है। और ओवर थिंकिंग ये सिर्फ हमारे विचार हैं, हमारी कल्पना शक्ति है, जिसके द्वारा हम बहुत गहराई से सोचते रहते हैं। इसको कम करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, ओवर थिंकर होना कभी कभी हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डरे सहमे रहते हैं अपने आने वाले भविष्य को लेकर। तो ऐसी क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकें? ऐसा कौन सा काम हम करें जिससे हम अपनी शक्ति को कम कर सके, इस विचार शक्ति को कम कर सके, और जो हमारे पास इतनी अच्छी पावर है सोचने की, उसको कहीं अच्छी दिशा में लगा सके, बिना किसी डर के, बिना किसी और भी फेलियर के डर हो या फिर किसी भी प्रकार का डर हो। तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग कम करने के लिए 5 मिनट की जो एक्सरसाइज है, इसको करना शुरू करिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये 5 मिनट की एक्सरसाइज है। दोस्तों, 5 मिनट की एक्सरसाइज है कि जब भी आप कभी ओवर थिंकिंग करें, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगे, तो अपने मन में जो ख्याल आपके ज़्यादा आते हैं ना, जो मन में कि भविष्य को लेके ही ये डर है कि अगर आपने कोई लक्ष्य बना लिया है, आपके मन में वो बार बार वो डर सता रहा है कि अगर मैं फेल हो गया, पिछले फेलियर से डर के आपके अंदर ये ख्याल बार बार आ रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ा डर और सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग तो यही सारी चीजें होती है कि लोग कहेंगे क्या। इसी के कारण हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकर बन जाते हैं। तो अपने इस डर को, जैसे ही ये बात आपके मन में आए, वैसे ही ये 5 मिनट वाला एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। यानी कि जैसे ही ये बात आपके मन में आए कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें जब आए ना, तो आप कहीं ना कहीं तुरंत फटाक से अपने मन को डाइवर्ट करो, कुछ और काम करने लगो, कुछ ऐसी चीज पढ़ने लगो, या फिर अपने मन को तुरंत डांटो अपने मन को, अपने दिमाग को एक बार बहुत तेज से डांटो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हर चीज पा सकती हूँ, मैं हर चीज को कर सकती हूँ। जब ये लाइंस आप बार बार दोहराओगे, तो आपके मन में चल रही वो कल्पना शक्ति, जो कल्पना विचार चल रहे हैं ना, काल्पनिक विचार, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे। तो आपकी जो सोच है वो सही डायरेक्शन में चलने लगेगी। तो इस 5 मिनट वाले फॉर्मूले को जरूर करो। जब भी आप ओवर थिंकिंग करो, उसके जैसे ही आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोच रहे हो, सोच के आप कहीं ना कहीं अंदर से डर रहे हो, तो फटाक से अपने दिमाग को डाइवर्ट करो। किसी अच्छे पॉजिटिव इंसान से बात कर सकते हो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो, और कुछ अच्छी चीजें सोच सकते हो कि मतलब नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ अपने पुराने पलों को याद कर सकते हो, जब आपने कुछ अचीव किया था, जो पहलू, जो लम्हा आपका बहुत ज्यादा खूबसूरत था, उन चीजों को आप याद कर सकते हो। तो ये 5 मिनट वाली जो ट्रिक है ना, ये काफी ज्यादा काम की है। सेकंड है दोस्तों, अच्छी बुक पढ़ना।
इस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से हटना चाहते हो, अपने आप को कुछ माइंड को अपने डाइवर्ट करना चाहते हो, तो या तो आप बुक पढ़ना शुरू करो या फिर कुछ नई स्किल सीखना शुरू करो। जब आप किसी चीज में व्यस्त रहते हो तो हमारा दिमाग फालतू की चीजें को सोचना बंद कर देता है, क्योंकि हम जिस काम में लगे रहते हैं ना, उसी काम को करने में हमारा दिमाग डाइवर्ट रहता है। तो आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, यानी कि किसी नए चीज को सीखना शुरू करो। इसका मतलब ये है कि अपने आप को हमेशा व्यस्त रखना शुरू करो, चाहे किताबों के जरिए हो, चाहे कोई नई स्किल के जरिए हो, चाहे फिर कुछ भी काम हो, आप अपने आप को हमेशा व्यस्त रखो। मतलब खाली रखने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा कल्पना, मतलब आपके काल्पनिक विचार बहुत ज्यादा आते हैं, आपको भविष्य का डर है, तो आप अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितनी नई स्किल डेवलप करोगे, जितना कुछ आप अचीव करोगे, उतना चीजें ये आपसे पीछे जाएंगी। मतलब जो काल्पनिक विचार है, ओवर थिंकिंग है, ये सारी चीजें आपसे कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। तो अपने आप को व्यस्त रखो, चाहे बुक्स के द्वारा, चाहे नई स्किल्स के द्वारा, चाहे पॉजिटिव पर्सन के टच में आके, यानी कि कोई भी पॉजिटिव पर्सन जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उसके टच में आप आके बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। दोस्तों, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप अपने लिए अपने ऊपर काम करिए। सबसे पहले अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए। अगर आप फिट नहीं हो तो ध्यान लगाना सीखो, मेडिटेशन करना सीखो, एक्सरसाइज करना सीखो, वॉक करो, एक अच्छे सॉन्ग के साथ अपने टाइम को स्पेंड करो। जितना आप खुद पे ध्यान लगाओगे, जितना आप खुद पे फोकस करोगे, अपने माइंड को काम करने की कोशिश करोगे, उतना बेहतर तरीके से आप इस प्रॉब्लम से निजात पालोगे। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, कि जिस चीज का आपको डर है, एक बार उस डर की शक्ति को महसूस करिए कि किस बात का का डर है, या फिर आप सोच रहे हैं कि कल को मुझे सब छोड़ देंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, इस चीज का डर है, या फिर आपको ये डर है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उस काम का आपको डर है कि पता नहीं इस काम को मैं सक्सेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार उस फेलियर को महसूस करके देखिए कि अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं क्या करूंगा। देखिए, जो भी आपका ये डर है, यानी ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है एक्टिव रहना। एक्टिविटी को हमेशा करते रहना, यानी कि जब भी आपका दिमाग इन चीज़ों को सोचे, इस चीज़ों को समझने का प्रयास करे कि आप मतलब कल को भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं अकेला रह जाऊँगा तो क्या करूँगा। तो जब इस प्रकार का डर आपके पास आएगा ना, तब आप बहुत अच्छे तरीके से किसी काम को सोचने का प्रयास करो कि अगर मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं तो मैं ऐसा क्या करूँगा। तो जो भविष्य में मेरे साथ जिस बात का आपको डर है, अगर वो हो जाएगा तो मैं उस परिस्थिति में कैसा बिहेव करूंगा, क्या करूंगा। तो जब अपने आप को आप उस समय संभाल लोगे, वो कल्पना शक्ति आपकी चल जाएगी ना, तो आप यकीन मानिए ये ओवर थिंकिंग भी आपकी निकल जाएगी। तो अपने डर का एकदम मजबूती के साथ सामना करिए। अगर आप इससे पहले वाले पॉइंट्स को कर रहे हैं, नहीं फायदा हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। एक बार आप इसको करके देखिएगा, क्योंकि देखिए हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है। तो उस समाधान तक जब आप पहुंच जाओगे तो ये डर कहीं ना कहीं आपका पीछे छूट जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अच्छी नींद लीजिए। जितना हो सके बढ़िया सी बढ़िया नींद लेने का कोशिश करिए। फालतू के लोगों से कनेक्शन बंद कर दीजिए। फालतू के लोगों का मतलब है जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको पीछे खींचने की बातें करते हैं, जो लोग हमेशा आप में कमियां निकालते हैं, जो लोग कभी आपसे खुश नहीं रहते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। देखिए, पहले मेरे साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती थी। मुझे कैमरा फेस करने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। मुझे किसी चीज़ को करने से डर लगता कि अगर मैं इसमें फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे। जो लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं तो मैं ये सोचती थी कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे मैंने खुद में ये चेंजेस लाना शुरू किया और इस बात को अपने मन में बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध ली कि देखो, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसी प्रकार से हम सारे लोगों को पसंद आए ये जरूरी नहीं है। चाहे वो घर परिवार के हों, चाहे वो बाहर के हों, चाहे वो कोई भी हो। तो इसी के बेस पे जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो उस डर को मैंने बाहर रखा कि जरूरी नहीं है कि मैं सबको पसंद आऊं, लेकिन इस भीड़ में कोई तो होगा जो मेरी तरह सोचता होगा, जिसको मैं पसंद आऊं। तो अपने डर से
जीत पाने के लिए आपको उस काम को करना होगा। अगर आपको वीडियो बनाने से डर लगता है, अगर आपको कैमरा फेस करने से डर लगता है, आपको जॉब करने से डर लगता है, आपको पढ़ाई करने से डर लगता है, तो आप जब तक उस काम को करोगे नहीं तब तक उसका डर आपके पास से निकलेगा नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, कि अपनी पुरानी असफलताओं से सीखने का प्रयास। पिछली बार कुछ कोशिश की थी, उसमें हम हार गए थे, तो उसमें हमें सफलता पाने के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास, यानी कि जो गलतियां हमने उसमें की थी वो गलती अब हम नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को ना दोहराएं, इस तरीके का काम करने का शुरुआत करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस चीज में आप असफल हुए थे उसके कारण लिखिए कि किन कारणों से आपने उसमें असफलता पाई थी। जैसे कि मैं अपना एक उदाहरण आपको ही देती हूँ कि इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है ऋतुकेश व्लॉग के नाम से। 2 साल पहले से मैं उसको रन कर रही थी, किसी वजह से मैंने उसको बीच में छोड़ दिया, जिसकी वजह से वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया, और आज वो चैनल रन है। ऐसा नहीं कि मैंने उसको बंद कर दिया, लेकिन उसमें मैंने गलती क्या क्या की थी उस पॉइंट को नोट डाउन किया, और उसके बाद फिर मैंने अपने दूसरा चैनल क्रिएट किया लाइव विद ऋतुकेश, और उसको मैंने अपना बहुत जल्द से जल्द मोनेटाइज भी कर लिया है, और आज वो ठीक ठाक तरीके से ग्रो भी कर रहा है। तो पहले चैनल से जो मैंने गलतियां सीखी थी उसको मैंने इस चैनल पे नहीं दोहराई। हाँ, शुरुआत में मुझे ये डर था कि पता नहीं ये भी रन होगा या नहीं होगा, अगर इसमें भी मैं फेल हो गई, इसमें भी मेरा ये चैनल सक्सेस ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे कि वीडियो तो बना रही, सक्सेस कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये थॉट आए मेरे दिमाग में। लेकिन सबसे पहले मैंने फर्स्ट चैनल में क्या क्या गलती की थी, जैसे उसमें मैंने निरंतरता के साथ वीडियो नहीं डाला था, जैसे उसमें मैं कभी कभी मतलब कुछ भी अपने कंटेंट हमेशा चेंज कर देती थी, जैसे बहुत सारी चीज़ें थी कि कभी शॉर्ट डाल दिया, कभी लॉन्ग वीडियो डाल दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने उसमें गलती करी थी जो मैंने अपने दूसरा चैनल जो मेरा मोनेटाइज हो गया उसमें मैंने नहीं करी है। तो इस तरीके से अपनी पुरानी गलतियों से, जो असफलताओं से अगर हम सीख के आगे बढ़ते हैं ना, तो उस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से करते हैं और उसका रिजल्ट भी हमारे पास बहुत बेहतर तरीके से आता है। नेक्स्ट जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो होती है तुलना करना। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है और इसको तो हमें कभी करना ही। देखते होंगे कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई जल्दी सफलता पा लेता है। अगर आपके ही क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, किसी को बहुत टाइम लग जाता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ने में है, किसी का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, किसी को जॉब बहुत अच्छी मिल जा रही है, कोई दिखने में बड़ा सुंदर है, कोई कैसा है, कोई फिट है, कोई कैसा। तो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। आप अपने आप को ये बोलिए कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप हर चीज अचीव कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, आप इस काम के लिए बने हो, ईश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है, और जो भी चीजें आपके पास है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो अपने आप को स्पेशल मानो, अपने आप को वो इंसान मानो कि आप ये महसूस करो ना कि दुनिया में हमारी तरह दूसरा कोई नहीं है। जो क्वालिटी मेरे में है वो अदर नहीं हो सकती किसी में। तो हमेशा हर इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अपने आप को स्पेशल मानना कभी बंद मत करो। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्षीण भाव आ जाता है कि हम अपने आप से ही बहुत ज़्यादा कहते नहीं है कि असंतुष्ट रहते हैं कि अरे मेरी तो हाइट कम है, मैं बहुत ज़्यादा सांवली हूँ, मेरा फेस कटिंग नहीं अच्छी है, मेरे बाल नहीं अच्छे हैं। मतलब हम अपने शरीर की तुलना तो करते ही करते हैं, साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की तुलना करते हैं कि मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम देते हैं। और सच बताओ, इन एक्सक्यूजेस जो हम देते हैं ना, वो हम दूसरों को नहीं, हम खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आज से तुलना करना बंद, एकदम स्पेशल मानिए, और जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद जरूर करिए। तो इन सभी चीज़ों से आप बहुत अच्छे तरीके से इस ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। और अगर आप अपने आप को इस ओवर थिंकिंग से निकाल लोगे तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी। आप जो पाना चाहते हो, उसकी जो निगेटिविटी है ये कहीं ना कहीं दूर भाग जाएगी। तो आई होप दोस्तों कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और इन सारे पॉइंट्स को अपना के आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय श्री श्याम।